आपके ऐप या वेबसाइट में जब यूज़र कुछ ढूंढ नहीं पाते तो वो क्या करते हैं? वो ऐप को एग्जिट कर देते हैं। और हम सोचते हैं डिज़ाइन तो बढ़िया है, फिर यूज़र को समझ क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका जवाब छुपा है एक आसान पावरफुल यूएक्स टेक्निक में, कार्ड सॉर्टिंग। एक ऐसा तरीका जो बताता है कि यूज़र कैसे सोचते हैं, कैसे ग्रुप करते हैं और कैसे ढूंढते हैं। और आज मैं इसे समझाऊंगा एक मज़ेदार स्टोरी के साथ, ताकि ये सिर्फ एक टेक्निक ना रहे बल्कि एक यादगार सीख बन जाए आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केएसबी और आप देख रहे हैं यूएक्स लेटर, एक ऐसा चैनल जहां हम यूएक्स डिज़ाइन को कहानियों के ज़रिए समझते हैं। आज का टॉपिक है कार्ड सॉर्टिंग। तो कार्ड सॉर्टिंग क्या होता है? मान लीजिए आप एक किराने की दुकान चला रहे हैं। दुकान में सैकड़ों आइटम्स है, चावल, दाल, तेल, बिस्किट, नमकीन, शैम्पू, साबुन। अब अगर आप इन सबको बिना किसी ऑर्डर के ही रख देंगे तो ग्राहक कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप बारीकी से समझे कि ग्राहक दिमाग में क्या सोचता है, जैसे कि खाना पकाने की चीज़ें एक तरफ, स्नैक्स एक तरफ, टॉयलेटरीज एक तरफ, तो नेविगेशन कितना आसान हो जाएगा ना। यही सोच डिजिटल प्रोडक्ट में लाता है कार्ड सॉर्टिंग। ये एक ऐसी यूएक्स टेक्निक है जिसमें हम यूज़र से पूछते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने हो तो आप इन्हें कैसे ग्रुप करेंगे? मतलब वो कौन कौन से आइटम्स एक जैसे लगते हैं, वो किस ग्रुप में डालेंगे, क्या उन्हें स्नैक्स जैसा नाम देंगे या कुछ और। इस प्रोसेस से हम समझते हैं कि यूज़र का माइंडसेट कैसा है और हम अपने ऐप की नेविगेशन उसी के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। रोहन एक यूएक्स डिज़ाइनर है जो एक लोकल ग्रोसरी डिलीवरी ऐप के लिए काम कर रहा है। उसका टारगेट था नेविगेशन को इतना सिंपल बनाना कि 50+ उम्र के लोग भी बिना हेल्प के सब कुछ ढूंढ सकें। रोहन ने शुरुआत की एक सिंपल कार्ड सॉर्टिंग एक्टिविटी से। उसने प्रोडक्ट टीम से लिस्ट निकलवा ली 120 प्रोडक्ट्स आइटम्स की और 10 यूज़र्स को बुलाया। हर यूज़र को कार्ड्स दिए, हर कार्ड पर एक आइटम का नाम था। फिर पूछा, आप कैसे इनको ग्रुप करना चाहोगे? यूज़र्स ने अपने मन से ग्रुप बनाए। कुछ ने ब्रेकफास्ट आइटम्स लिखा, कुछ ने डेली एसेंशियल्स, कुछ ने किड्स फेवरेट्स। और यहीं से रोहन को मिला एक अनमोल खजाना, यूज़र के दिमाग की झलक। अब सवाल आता है, कार्ड सॉर्टिंग कैसे की जाती है? तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, ओपन कार्ड सॉर्टिंग और क्लोज्ड कार्ड सॉर्टिंग। सबसे पहले समझते हैं ओपन कार्ड सॉर्टिंग। तो यूज़र अपने हिसाब से ग्रुप बनाते हैं और उन्हें नाम भी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 30 आइटम्स है तो यूज़र कह सकता है, मैं इन्हें 5 ग्रुप्स में बांटूंगा, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, टॉयलेटरीज, बेवरेजेस एंड किड्स। इससे हमें पता चलता है कि यूज़र किस तरह से आइटम्स को देखता है। अब बात करते हैं क्लोज्ड कार्ड सॉर्टिंग्स की। तो क्लोज कार्ड सॉर्टिंग में यहाँ हम यूज़र को पहले से दिए हुए ग्रुप्स दे देते हैं। यूज़र का काम होता है सही आइटम को सही ग्रुप में डालना। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि ये रहे ग्रुप्स, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और बेवरेजेस। अब बताओ मैगी किस ग्रुप में जाएगा? ये टेक्निक तब काम आती है जब हम वैलिडेट करना चाहते हैं कि यूज़र हमारी बनाई हुई कैटेगरीज को समझ पाता है या नहीं। चलिए रोहन की कहानी को डिटेल में देखते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक स्टार्टअप में, जहां रोहन यूएक्स डिज़ाइनर है एक लोकल ग्रोसरी डिलीवरी ऐप के लिए। उसका ऐप अच्छा चल रहा था लेकिन रेटिंग्स गिर रही थी। यूज़र कह रहे थे कुछ भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है इस ऐप में, हर बार कुछ नया लॉजिक लगाना पड़ता है, ऐप बहुत क्लटर्ड है। रोहन परेशान था। यूआई तो क्लीन ही था, कलर पैलेट भी बढ़िया थी, आइकन्स भी बहुत मॉडर्न थे। फिर दिक्कत कहाँ थी? उसने गूगल एनालिटिक्स के बिहेवियर फ्लो को देखा। ज़्यादातर यूज़र्स होम पेज के बाद किसी एक स्क्रीन पर जाकर वापस हो रहे थे। मतलब यूज़र ने क्लिक किया पर जो वो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। यहाँ रोहन ने सोचा शायद हम यूज़र की सोच को नहीं समझ पाए, और यहीं से आया नया आइडिया, चलो कार्ड सॉर्टिंग करके देखते हैं। यूज़र क्या सोचता है वो पता करके देखते हैं। तो रोहन ने 12 यूज़र्स को इनवाइट किया, अलग अलग शहर, अलग अलग भाषा, और उन्हें दिए गए 80 कार्ड्स। हर कार्ड पर एक प्रोडक्ट का नाम था। उन्हें कहा गया, आप इन्हें अपने तरीके से ग्रुप करें और हर ग्रुप को एक नाम दें। सबसे पहली यूज़र थी मिसेस शर्मा, एज 52। मैं नाश्ते की चीज़ें साथ रखूंगी, ब्रेड, मक्खन, चाय पत्ती, बिस्किट्स, और नाम दूंगी ब्रेकफास्ट एसेंशियल्स। यूज़र 2
रजत, एक कॉलेज स्टूडेंट। मैं ड्रिंक्स को अलग अलग रखूँगा, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, शेक्स और नाम दूंगा कूल जोन। थर्ड यूज़र रीमा, एक यंग मॉम। बच्चों के स्नैक्स, टॉयलेट पेपर और साबुन सब कुछ गए किड्स कॉर्नर में। हर यूज़र की सोच अलग थी, लेकिन पैटर्न उभरने लगे। कुछ इंसाइट्स जो निकल कर सामने आए। यूज़र्स ने 5 से 7 ग्रुप बनाना पसंद किया। ज़्यादा ग्रुप्स कंफ्यूजिंग हो रहे थे। कुछ आइटम्स बार बार अलग अलग ग्रुप में डाले गए थे, जैसे कि ब्रेड। इन इनपुट्स के बाद रोहन और उसकी टीम ने 2 बड़े बदलाव किए अपनी ऐप में। सबसे पहला, न्यू नेविगेशन डिज़ाइन। अब ऐप में सिर्फ 6 कैटेगरीज थी: ब्रेकफास्ट, बेकरी, टॉयलेटरीज, बेवरेजेस, किड्स एंड डेली एसेंशियल्स। दूसरा, ड्यूल टैगिंग सिस्टम। ब्रेड अब 2 कैटेगरीज में आता था, ब्रेकफास्ट में भी आता था और बेकरी में भी आता था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1 महीने के अंदर ही बाउंस रेट 40% से घटकर 19% हो गई। एवरेज टाइम ऑन ऐप बढ़कर 2.5 मिनट से 4.5 मिनट हो गया। और सबसे बड़ी बात, ऐप की रेटिंग अब 3.6 से बढ़कर 4.5 तक हो गई। अब आप सोचिए, क्या आपके प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर यूज़र के माइंडसेट के साथ मैच करती है? क्या आपने कभी सोचा कि हम जो कैटेगरीज बना रहे हैं वो हमारे हिसाब से है या यूज़र के? कार्ड सॉर्टिंग यही जवाब देता है। ये हमें दिखाता है यूज़र कैसे सोचता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, और हम उसी स्ट्रक्चर में चीज़ें अरेंज करें तो वो भी खुश और हम भी कामयाब। टाइम है बोनस यूएक्स टिप्स फॉर कार्ड सॉर्टिंग। यूज़र की भाषा को नोट करो, उनकी सोच को नहीं बदलो। जब यूज़र कहे बच्चों की चीज़ें तो उसे इन्फेंट केयर का नाम मत दो। कार्ड सॉर्टिंग में असली हीरो उन कैटेगरीज का नाम होता है। 7 से ज़्यादा आइटम्स यूज़र से संभाले नहीं जाते, तो इसलिए जॉर्ज मिलर का रूल ऑफ 7 याद रखो। 7 प्लस या फिर -2 चंक से ज़्यादा ह्यूमन मेमोरी में नहीं आता, इसलिए अपने सॉर्टिंग कार्ड्स को सीमित रखो। एम्बिगुअस कार्ड्स को लेकर बात करो। अगर कोई आइटम बार बार अलग अलग ग्रुप में जा रहा है तो वह कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ऐसे आइटम्स के लिए मल्टी टैगिंग या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नेविगेशन प्लान करो। पहले ओपन कार्ड सॉर्टिंग करो, फिर क्लोज्ड। ओपन से इनसाइट्स मिलते हैं, क्लोज से वैलिडेशन। ये दोनों स्टेप्स मिलकर एक सॉलिड यूएक्स आर्किटेक्चर बनाते हैं। देखिए, कार्ड सॉर्टिंग को लेकर मुझसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे क्या कार्ड सॉर्टिंग सिर्फ नेविगेशन डिज़ाइन के लिए होता है? आंसर है नहीं। यह कंटेंट ग्रुपिंग, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और लेबल टेस्टिंग में भी बहुत काम आता है। क्या हमें हर प्रोजेक्ट में कार्ड सॉर्टिंग करना चाहिए? जहां भी मल्टीपल कैटेगरीज या पेजेस हो वहां यह ज़रूरी है, स्मॉल फीचर्स यूआईज में नहीं। क्या कार्ड सॉर्टिंग महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है? बिल्कुल नहीं। अगर सही प्लानिंग हो तो आप एक शाम में ही पूरा सेशन चला सकते हैं। क्या कार्ड सॉर्टिंग सिर्फ फिजिकल कार्ड से होता है? नहीं, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इसे रिमोटली और जल्दी किया जा सकता है। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स कार्ड सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। नेटफ्लिक्स ने कार्ड सॉर्टिंग का यूज़ करके अपने जेनरे सिस्टम को रीडिफाइन किया। यूज़र्स थ्रिलर, रोम कॉम, माइंड बेंडिंग, फील गुड जैसे टैग से सोचते हैं, ना कि जस्ट एक्शन और ड्रामा से। Amazon हर साल कार्ड सॉर्टिंग सेशंस करता है नए प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि डिपार्टमेंट्स, फिल्टर्स और नेविगेशंस इवॉल्व होते रहें। और स्विगी या फिर जोमेटो में जब आप कुजीन चूज़ करते हैं ना, जैसे नॉर्थ इंडियन, स्ट्रीट फूड, डेजर्ट्स, तो सिर्फ उनकी सोच से ये नहीं बना है, बल्कि यूज़र सॉर्टिंग टेस्ट से ये आया है। एक प्रो यूएक्सर एडवाइस देता हूँ आपको, जो मेरी 15+ ईयर्स की एक्सपीरियंस से निकली है। आपकी डिज़ाइन कितनी भी सुंदर हो, अगर आर्किटेक्चर यूज़र के माइंड से मैच नहीं करता ना, तो वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा, कन्वर्जन नहीं। कार्ड सॉर्टिंग एक ऐसा टूल है जो दिखाता है यूज़र क्या सोचते हैं, ना कि आप क्या चाहते हो कि वो सोचें। तो अगर आप एक डिज़ाइनर, प्रोडक्ट ओनर या डेवलपर हो जो यूएक्स को सच में बेहतर बनाना चाहता है, तो कार्ड सॉर्टिंग को अपनी टूल किट में ज़रूर रखें। ये सिर्फ एक रिसर्च मेथड नहीं है, ये एक माइंडसेट है यूज़र से सीखने का, उन्हें समझने का और उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाने का। नेक्स्ट स्टेप्स फॉर यू, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज को नोट करो, 5 यूज़र्स को इनवाइट करो, कार्ड्स बनाओ और उन्हें सॉर्ट करने को कहो, पैटर्न्स निकालो, अप्लाई करो और रिजल्ट्स मेज़र करो। और अब बोनस टिप, कमेंट में कार्ड सॉर्टिंग शीट लिखो
और मैं आपको एक फ्री टेम्पलेट भेज दूंगा। मैं हूं केएसबी, मिलते हैं अगले यूएक्स लेटर में एक नई कहानी, एक नया कॉन्सेप्ट और आपके लिए कुछ नया सीखने का मौका लेकर। तब तक कार्ड सॉर्टिंग को ट्राई कीजिए। केएसबी साइनिंग ऑफ।